So students, this is exercise 1.4 of chapter 1 sets of class 11th NCERT maths, and this particular exercise is based on union and intersection of sets, right? तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द यूनियन ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो दो सेट दिए हमें उनका यूनियन लिखना है। तो अगर हम अपनी डेफिनेशन को रिकॉल करें तो यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है? ईच एलिमेंट union of two sets is what? The set of all the elements of x and all the elements of y being common elements taken only once। जो common element है वो एक ही बार लिखे जाएंगे, और नहीं तो सारे एलिमेंट इसके भी लिखने हैं और सारे एलिमेंट इसके भी लिखने हैं। तो 1 3 5 1 2 3, और देखो 1 और 1 कॉमन था ना, तो इसलिए इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, 3 को भी दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो 1 3 5 2 है ना। अगर कोई स्टूडेंट ऐसे लिखना चाहे 1 2 3 5 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, सेट ऑफ एलिमेंट्स मैटर करते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से थे? 1 था और 3 था, है ना। तो 1 बस 5 और 2 अलग था, तो 1 3 5 और 2, ठीक है। चलो जी, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए भी लिखेंगे। तो ए यूनियन बी कितना होगा? अब देखो ए कॉमन है, बी नहीं है कॉमन, सी नहीं, तो बस ए ई आई ओ यू और बी सी, ठीक है। नहीं तो जो कॉमन था उसको सिर्फ हमने दोबारा रिपीट नहीं करा, ए की कॉमन एलिमेंट था ए, ठीक है। नाउ ए और बी का यूनियन, अब ए यूनियन फाई है ना। यूनियन में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई कि फाई के अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है ना। फाई के अंदर कोई एलिमेंट भी होता नहीं है, तो ए यूनियन बी बेसिकली इज व्हाट? दिस सेट यूनियन फाई। और फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो अगेन हम क्या लिख देंगे इसको? 1 2 3 लिख देंगे। और ये प्रॉपर्टी भी होती है कि ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए ही होता है, ठीक है ना। तो फाइव में क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं होता, तो सारे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फाइव, और फाइव में कुछ होता नहीं तो कुछ लिखेंगे नहीं, तो 1 2 3, ठीक है ना। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहा एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ए सेट है, तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो कैसे होगा? नेचुरल नंबर और मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 6 9 12 एंड सो ऑन, है ना। 3 का मल्टीपल हो गया। बी कह रहा है एक्स इज द नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6, तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर हम लिखना चाहें तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। और उसके बाद 6 के बाद 6 के जो 3 के मल्टीपल्स हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, 9 12 है ना, 15 एंड सो ऑन। बट ये कोई पैटर्न नहीं है ना। तो यहाँ पे ये जो 3 डॉट्स हैं ये डिफाइन कर रहा है क्या? कि x इज द नेचुरल नंबर ऑफ जो 3 के मल्टीपल्स हैं हम उनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। नहीं अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहते, यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? इसी चीज को कैसे लिखेंगे? ए यूनियन बी को कि x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। नहीं x इज अ नेचुरल नंबर, और x क्या क्या होगा? x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 6 along with मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है ना। तो मल्टीपल ऑफ 3 के साथ ये ऐड हो जाएगा। 1 to 6 तो होगा ही होगा, उसके बाद मल्टीपल ऑफ 3 इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। दैट्स इट, ठीक है। ओके, मल्टीपल ऑफ 3 तो वैसे 3 और 6 भी है, बट वो हमने उसमें काउंट कर लिया। नाउ यहाँ पे देखते हैं a इज व्हाट? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 6। तो कितना हो गया ये हो गया 2 3 4 5 6, ये तो a हो गया। b कितना आएगा हमारे पास? 7 8 9, तो a यूनियन b कितना हो जाएगा हमारे पास? 2 3 4 5 6 7 8 9। This is a union B. So this is how simply we can do questions based on union of two sets, और maybe 2 से ज़्यादा सेट भी हो सकते हैं, तो उनके भी यूनियन हम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो देखेंगे आगे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पे मोर देन 2 सेट्स गिवन होंगे और उनका यूनियन निकालना होगा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ए बी द सेट लाइक दिस एंड बी बी अनदर सेट ए बी सी। कह रहा इज ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो सबसेट ऑफ पूछ रहा है कि क्या ए बी का सबसेट है। तो ऑब्वियसली हमने क्या कहा था आपसे? हमने क्या कहा था कि इफ a set is the part of another set then we can call it as subset, है ना। a set
is part of set B, then we can say that A is subset of B, subset of B. तो obviously है ना, यहाँ पे देखो AB is what, the set AB is what, basically the part of ABC है ना, so we can say yes, A is the subset of B. और कैसे शो कैसे करेंगे हम, मैथमेटिकली कैसे बोलते हैं कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, यानी कि जितने एलिमेंट्स A से बिलोंग कर रहे हैं x बिलोंग्स टू B ऑल्सो, है ना, दैट्स वाई A इज द सबसेट ऑफ B. तो रीजन क्या लिखा हमने कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू B ऑल्सो, दैट्स वाई A इज द सबसेट ऑफ B. नाउ A यूनियन B कितना होगा, A यूनियन B इज व्हाट, कॉमन एलिमेंट A के साथ एक ही बार लिखना है तो A B C. और आपने एक चीज देखी कि जो A यूनियन B है वो बेसिकली B ही आ चुका, वो बेसिकली B आ चुका. तो बिल्कुल द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन उसने सेम ये इसी तर्ज पे पूछा है, कह रहा कि इफ A एंड B आर द टू सेट्स सच दैट A इज द सबसेट ऑफ B, देन व्हाट इज A यूनियन B. तो A यूनियन B ऑब्वियसली क्या होगा, B सेट ही तो होगा. आप खुद सोचो ना भाई, देखो A सेट है वो B सेट का सबसेट है. सॉरी, अभी हमने शायद आपको वेन डायग्राम नहीं बताया है तो मैं आपको समझाएंगे नहीं, बट मैं फिर भी एक बार बता दूं आपको कि आप ऐसे एग्जांपल लेके बता दो, है ना, ऐसे एग्जांपल लेके बता दो कि भाई एक सेट है AB, है ना, और B एक सेट है ABC, है ना, क्लियरली A इज द सबसेट ऑफ B, है ना. तो A यूनियन B कितना हो गया हमारे पास, ABC आएगा एंड दैट इज इक्वल टू सेट B. तो A जब भी सेट B का सबसेट होगा तो A यूनियन B किसके इक्वल होगा, B सेट के इक्वल ही हो जाएगा, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A, है ना, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट B बीइंग कॉमन एलिमेंट टेकन ओनली वंस. तो B सेट के अंदर A सेट का एलिमेंट भी तो है, तो A को तो खत्म करो. तो बेसिकली वो जो, सुनो ना बात सुनो, हमने कहा B सेट इतना है, ठीक है ना, और इतना A सेट है, ये पूरा तो पूरा क्या है B सेट, मतलब समझो ये पूरा B सेट है और इसी सेट के अंदर से A सेट बना, तो इस सेट के एलिमेंट प्लस इस सेट के एलिमेंट बेसिकली हमें क्या देंगे मिला के, B सेट ही तो देंगे, है ना. तो A यूनियन B इज इक्वल टू B सेट. ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. इसने 4 सेट दिए A B C और D, है ना. आपकी यूनियन की नॉलेज चेक कर रहा है वो कि A यूनियन B कितना होगा. तो ऑब्वियसली द कॉमन एलिमेंट विल टेकन ओनली वंस, तो कॉमन एलिमेंट ये दोनों है ना, तो इनको एक ही बार लिखेंगे. तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना. सिमिलरली आप इसको भी लिख सकते हैं, डू योर सेल्फ, ठीक है ना. ठीक है जी, अब इसको भी आप डू योर सेल्फ. अब मैं 3 का यूनियन दिखा रहा हूँ, 3 का यूनियन. तो A यूनियन B यूनियन C. तो पहले A यूनियन B यूनियन C में आप क्या करेंगे, आपको तीनों सेट को का यूनियन लिख करके लिखना है ना. तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना. अब कहोगे कि सर इसको सॉल्व कैसे करें. देखो जब भी आपको 3 सेट का यूनियन करना हो तो आप दिमाग में ये लाएं कि पहले आप इसको सॉल्व कर लें, ठीक है ना, यानी कि A यूनियन B निकाल लें पहले, फिर आसान रहेगा आपके साथ C के साथ निकालना. जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को करते समय मैंने क्या करा, पहले मैंने A यूनियन B पे ध्यान दिया, तो A यूनियन B लिखा मैंने, कितना होगा ये 1 2 3 4 5 6, यूनियन C सेट कितना है 5 6 7 8. अब 5 और 6 जो है वो कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही बार लिखेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं. तो ऐसे ही आप कहीं पे भी ब्रैकेट आप ऐसा भी कर सकते हो, B और यूनियन D का पहले एक साथ यूनियन सॉल्व कर लें और उसके बाद A के साथ यूनियन उसका निकाल लें, ठीक है ना. तो ऐसे ही आपको B यूनियन C एक साथ सॉल्व करें, फिर उसके बाद D के साथ सॉल्व कर लें. तो जैसे हमने ये करा है वैसे ही आप रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना. तो स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन वही है, बस उन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो सेट दिए हुए हैं और जो क्वेश्चन है उन्हीं का हमें इंटरसेक्शन निकालना है. तो हमें यानी कि इसका मतलब इन सब का इंटरसेक्शन निकालना है, जो भी हर पार्ट में दिया हुआ है. तो ये इंटरसेक्शन हमें सॉल्व करना है. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स गिव अस व्हाट, सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स. तो ए और बी सेट में क्या कॉमन एलिमेंट्स है 3 4, ठीक है ना. तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, A intersection B give us the set of the elements which are common to both A and B. A और B में जो common elements हैं उनका set is called as A intersection B. A intersection C क्या होगा,
देखो जी ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन में नथिंग इज कॉमन, है ना, ध्यान से देखो, नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज कॉमन, कुछ कॉमन है ए और सी में, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं होगा, यानी कि दिस इट विल गिव अस अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, दैट मीन्स इट इज फाइव, बिकॉज फाइव इज व्हाट, एम्प्टी सेट है। फाइव क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है ना, और एम्प्टी सेट का मतलब इट्स सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट, और नो ये फाइव क्यों लिखा हमने, क्योंकि नथिंग इज कॉमन, क्या लिखेंगे, नथिंग इज कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, नथिंग इज कॉमन। नाउ बी इंटरसेक्शन सी, अब बी इंटरसेक्शन सी में देखो 5 6 कॉमन है, तो 5 6 विल बी आवर आंसर, ठीक है ना। बी इंटरसेक्शन डी, अगेन बी और डी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, चेक कर लो मेरे भाई, बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है। व्हेन देयर इज नथिंग इन कॉमन, तो एक खाली सेट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्टी सेट, और हम 5 लिखते हैं उसको, है ना। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब मेरी बात सुन लो मेरे भाई, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, आप पहले किसी दो सेट को सॉल्व कर लो। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट 3 4, और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, सी सेट के साथ, यानी कि 5 6 7 8, चेक कर लो ना, देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी 3 4 कॉमन है ना, तो इंटरसेक्शन बी हमारे पास पहले भी था 3 4, उसका इंटरसेक्शन किसके साथ, सी सेट के साथ, 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक खाली सेट आएगा, क्या आएगा 5, ठीक है नहीं। ऐसी सिमिलरली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, सो डू योरसेल्फ, डू योरसेल्फ। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में 4 सेट दिए हैं, ए बी सी और डी, ठीक है ना। अब यूनियन और इंटरसेक्शन पे बेस्ड हम पिछले कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो इसलिए मैंने ये सारे क्वेश्चन आपके लिए डू योरसेल्फ के लिए छोड़ दिए हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन इसमें सिंपल आपको इंटरसेक्शन और बस सिर्फ इंटरसेक्शन ही निकालना है ना, तो उस पर बेस्ड हम 5th क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ये अच्छे जो क्वेश्चंस हैं, इनमें क्या है, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों कंबाइंड फॉर्म में गिवन है हमें क्वेश्चंस में, तो ये कुछ नए तरह के क्वेश्चन है, इनको करते हैं। तो अगेन मैं इसमें भी ये कहूँगा कि सबसे पहले आप ब्रैकेट पार्ट सॉल्व करें। तो ए सेट क्या है, जू का तू लिख दो इसको, 3 5 7 9 11, जू का तू लिख दिया हमने, इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी, बी यूनियन सी क्या होगा, देखो 11 और 13 दोनों कॉमन है बी और सी में, तो एक ही बार लिखेंगे, तो बी यूनियन सी कितना होगा 7 9 11 13 15, ठीक है जी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख रहे हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिखेंगे, तो देखो जी 3 कॉमन है, नहीं है, 5 कॉमन है, नहीं है, 7 कॉमन है, हाँ जी कॉमन है, 9 कॉमन है, हाँ जी कॉमन है, ठीक है ना, 11 कॉमन है, हाँ जी कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा 7 9 11। तो इतना आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं ना, बस आपको करना क्या है, ब्रैकेट पार्ट पहले सॉल्व करें। अगेन ए को आप लिखेंगे 3 5, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 3 5 7 9 11, है ना, जो का तो उतार देंगे, इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन डी लें आप, तो बी यूनियन डी, देखो बी और डी में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, बी और डी में, ध्यान से देखो बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी यूनियन डी कितना होगा 7 9 11 13 15 17, ठीक है ना। अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, तो देखो इनका इंटरसेक्शन भी अगेन क्या ही आएगा हमारे पास, 7 9 11 7 9 11, तो 7 9 11 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, क्वेश्चन ये है क्या 9th, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन से, बिल्कुल सही है हमारे पास। इंटरसेक्शन बी कितना होगा, देखो ए इंटरसेक्शन बी 7 9 11 7 9 11, है ना, कुछ और तो कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया हमारे पास 7 9 11, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी देखो, तो बी यूनियन सी में मतलब क्या है 11 और 13, तो हम क्या करेंगे 11 और 13 को एक ही बार लिखेंगे, तो 7 9 11 13 और 15, ठीक है ना। इनका इंटरसेक्शन लेंगे, तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो देखो ये 7 9 11 7 9 11, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 7 9 11, ठीक है जी। अब सुनो, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन डी देखेंगे, ए यूनियन डी, तो 3 5 7 9 11 3 5 7 9 11 15 17, ठीक है जी। ए यूनियन डी हमारे पास कितना आ गया, सारे ए के एलिमेंट्स यूनियन डी के एलिमेंट्स, ठीक है।
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी कितना आएगा 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, ठीक है जी। नाउ अब इसका इंटरसेक्शन देखें तो क्या कितना आएगा 7 9 11 7 9 11, और कुछ कॉमन है नहीं, तो इसका भी आंसर, तो इत्तफाकन सबका आंसर क्या आया 7 9 11 7 9 11 7 9 11 7 9 11, ठीक है जी। ओके जी, नाउ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 4 सेट दिए हुए हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। इसमें बेसिकली आपकी नंबर की नॉलेज चेक की जा रही है ना, कि आपको नेचुरल नंबर्स रियल नंबर्स वगैरह की कितनी नॉलेज है। तो हमें इंटरसेक्शन बताना है ना, थोड़ा सा सोचते समझते हुए। कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, देखो एक्स ए सेट क्या है सारे नेचुरल नंबर्स का सेट, और बी सेट क्या है सारे इवन नेचुरल नंबर्स का सेट। तो ऑब्वियसली इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें क्या देगा, बी तो देगा। बट नेचुरल नंबर्स का सेट और इवन नेचुरल नंबर्स का सेट का दोनों का इंटरसेक्शन, यानी कि इवन नेचुरल नंबर इसमें भी होंगे इसमें भी होंगे, वही कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी, और यू कैन आल्सो राइट इट एज एक्स वेयर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है जी। नाउ ए इंटरसेक्शन सी, अगेन इसमें सी हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स का सेट और इवन ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है ना, उन दोनों में इंटरसेक्शन अगर हम करें तो ऑड नेचुरल नंबर्स इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, है ना, तो वही हमारा इंटरसेक्शन आएगा, दैट इज कॉल्ड एज सी सेट। एंड इसका इंटरसेक्शन लिख देंगे एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। नाउ ए इंटरसेक्शन डी, अब देखो नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर का इंटरसेक्शन क्या होगा, प्राइम नंबर ही होगा, है ना। इंटरसेक्शन समझ रहे हो ना आप, क्योंकि प्राइम नंबर्स जो होंगे जितने भी एलिमेंट्स डी सेट में प्रेजेंट होंगे वो ए सेट में भी होंगे, और वही कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, डी होगा, ठीक है ना। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, डी होगा, और वी कैन राइट इट एज एक्स इज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ बी इंटरसेक्शन सी, इवन नेचुरल नंबर और ऑड नेचुरल नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता भाई, इवन इवन है ऑड ऑड है, उनमें कॉमन क्या होगा, इस सेट और इस सेट में कुछ भी कॉमन आ सकता है, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, तो इसलिए दिस इज इक्वल टू 5, है ना। बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी यानी कि इवन नेचुरल नंबर भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए, ऐसा सिर्फ एक ही नंबर होता है, दो अकेला, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो इसलिए हमें बी इंटरसेक्शन डी का जो आंसर होगा वो 2 होगा हमारे पास, है ना। तो ये थोड़ा सा हमें नॉलेज होनी चाहिए थी कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और इवन प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है ना। तो कितने इवन प्राइम नंबर होते हैं, सिर्फ 2 अकेला एक इवन प्राइम नंबर होता है। उसके बाद सी इंटरसेक्शन डी, ऑड नेचुरल नंबर और प्राइम नंबर के बीच में बेसिकली व्हाट वी कैन राइट कि इससे एक सेट आएगा, एंड वो सेट हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज एन ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, सो सिंपली यू कैन राइट दिस, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 8th क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सेट्स, है ना। टॉपिक क्या अपना, डिफरेंस ऑफ सेट्स, उस पर बेस्ड है। तो देखो इसमें करना क्या हमें, a माइनस बी, सबसे पहले a सेट के एलिमेंट्स में से b सेट के एलिमेंट्स घटा दो। अब ये मतलब क्या है कि a सेट में से b सेट के एलिमेंट्स घटा दो, इसका मतलब बी सेट और ए सेट में जो कॉमन होंगे डेफिनेटली वही तो बी सेट के एलिमेंट हुए, उसको हटा देना। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, 4 है उधर नहीं है, 8 है उधर नहीं है, 12 है हाँ है, देखो 12 है, 16 है नहीं है, 20 है नहीं है। तो बेसिकली हमें ए सेट में से बस ये वाला एलिमेंट हटा देना है, क्योंकि ये बी के अंदर भी मौजूद है। ये 12 एलिमेंट जो है वो बी का भी एलिमेंट है, ये 12 एलिमेंट जो है वो बी का भी एलिमेंट है, इसलिए हम हटा देंगे। तो बेसिकली हम पढ़ते कैसे हैं कि ए माइनस बी का मतलब ए सेट के एलिमेंट्स में से हम उन एलिमेंट्स को हटा देते हैं जो बी सेट के अंदर भी हैं। मतलब समझो ए माइनस बी को हम कैसे पढ़ते हैं, ए सेट के एलिमेंट में से हम उन एलिमेंट्स को घटा देते हैं जो बी सेट के अंदर भी मौजूद है। तो बी सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट मौजूद था इनका, ए का 12 था, तो इसलिए हम उसको हटा देंगे। तो ये बेसिकली 3 6 9 15 18 21। आई बात समझ में। नाउ ए माइनस सी लिखेंगे। अब ए सेट के एलिमेंट में से हम सी सेट के एलिमेंट्स, ध्यान से देखो,
हम ए सेट के एलिमेंट में से उन एलिमेंट्स को घटा रहे हैं जो सी सेट के अंदर भी मौजूद हैं। तो देखो सी सेट के अंदर कौन से मौजूद है 2 है नहीं है, 4 है नहीं है, 6 है, हाँ 6 मौजूद है जी। अब 8 है नहीं है, 10 है नहीं है, 12 है, 14 है नहीं है, 16 है नहीं है। तो देखो जी हम ए सेट में से 6 और 12 को हटा देंगे क्योंकि ये सी के अंदर भी मौजूद है। तो हम ए सेट के एलिमेंट में से उन एलिमेंट्स को हटा रहे हैं जो सी सेट के अंदर भी मौजूद हैं। तो 3, 9, 15, 18, 21। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब ए और डी की बात करते हैं। ए और डी में देखो कुछ कॉमन है, 5 नहीं, 10 नहीं, 15, हाँ जी 15 है, 20 नहीं। तो हम ए सेट के एलिमेंट में से उस एलिमेंट को हटा दे रहे हैं जो डी के अंदर भी मौजूद है। तो 3, 6, 9, 12, 18, 21। ठीक है नहीं। अच्छा जी बी माइनस ए, अब हम बी सेट के एलिमेंट में से उस एलिमेंट को हटा दे रहे हैं जो ए के अंदर भी मौजूद है। तो देखो 12 मौजूद है, 4, 8, 12, 16, 20, बस 12 मौजूद है। तो हम बी सेट में से 12 को हटा के लिखेंगे क्योंकि वो ए के अंदर भी मौजूद है। 4, 8, 16, 20। ठीक है ना। सी माइनस ए की बात करेंगे तो सी और ए में देखें क्या कॉमन है। सी और ए में कुछ कॉमन है, 2, 4, 6 है, 12 है और कुछ है। तो सी में से हम क्या करेंगे, उन एलिमेंट्स को हटा देंगे जो ए में भी मौजूद है। तो 2, 4, 8, 10, 2, 4, 8, 10, 14, 16। इस तरीके से हमें डिफरेंस ऑफ सेट लिखना है। अब ऐसी डी और ए की बात करें तो डी और ए की बात करें तो डी और ए में क्या कॉमन है, देखो 15 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, डी सेट में से उस एलिमेंट को हटा देंगे जो ए में भी मौजूद है। तो 5, 10 और 20 हमारा आंसर आ गया। अच्छा अगर आपको एक बात बताऊं, ये तो एक तरीका था समझाने का। a माइनस बी को सिंपली मतलब क्या कह रहे हैं हम ए सेट में से उस एलिमेंट को हटा रहे हैं जो ए और बी दोनों में मौजूद है ना। हम ए सेट में से बेसिकली किसे हटा रहे हैं, उस एलिमेंट को हटा रहे हैं जो बेसिकली ए और बी दोनों में से मौजूद है ना। तो हम इस बात को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या फिर ए माइनस सी को कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन सी, या फिर ए माइनस डी को कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन डी। तो ये एक और तरीका हमने सीख लिया डिफरेंस ऑफ सेट को लिखने का। सी माइनस सी इंटरसेक्शन है और डी माइनस डी इंटरसेक्शन है। ठीक है जी। ऐसे इसके और भी पार्ट्स मैंने लिखे नहीं है, वो आप खुद से कर लेंगे। और 10th क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे। क्या 10th क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे। वेरी सिमिलर क्वेश्चन है ना, सिमिलर क्वेश्चन है। तो डू योरसेल्फ। हम बढ़ते सीधा 11th क्वेश्चन पे। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। कह रहा है कि R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो R माइनस Q क्या होगा, R माइनस Q क्या होगा। तो ये तो सोचने की बात है कि रियल नंबर्स में हम बता देते हैं कि या तो रेशनल नंबर्स होते हैं या फिर इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, है ना। उसको हम T से डिनोट करते हैं। तो Q प्लस T है ना, ये मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, रियल नंबर्स बनाते हैं। तो R में से जब Q गए तो क्या बचे, T, यानी कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है ना। तो ये तो बड़ा ही बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं था, ये एक उन्होंने आइडिया बताया कि कभी वो पूछ लेंगे कि भैया क्या नाम जो है, अगर हम बेसिकली ये एक आइडिया था जो हमसे ये पूछ लेते कि अगर भाई R में से अगर हम सपोज दैट इर्रेशनल नंबर्स को घटाएं तो क्या बचेगा हमारे पास, ठीक है नहीं। और अगर हम Q में से Z पॉजिटिव हटाएं तो हमारे पास क्या बचेगा, है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो ये सिर्फ जस्ट एक क्वेश्चन है, उन्होंने आइडिया दिया है कि वो इस तरह से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो रियल नंबर्स की अगर आपको नॉलेज होगी तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर बड़े प्यार से दे सकते हैं, ठीक है ना। नाउ अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा है कि ट्रू और फॉल्स हमें बताना है हर केस में। तो कह रहा है कि क्या ये सेट और ये सेट डिसजॉइंट सेट है। तो पहले तो मैं आपको डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन रिकॉल करा दूं। टू सेट्स आर कॉल्ड, टू सेट्स A and B are called disjoint, are called disjoint sets if A intersection B is equals to 5.
अगर ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो फाई है, यानी कि उनके बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, ए और सेट बी सेट के बीच में और कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, यानी कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई है, देन ए और बी को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 2 3 4 5 और 3 6 में 3 कॉमन है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है दैट इज नॉट इक्वल टू 5। तो इसका मतलब ये बात जो है वो गलत है, फॉल्स। ये दोनों डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये दोनों डिसजॉइंट सेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये और ये कॉमन है और इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, लेट्स से दिस बी इक्वल टू ए एंड दिस बी इक्वल टू बी, तो ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5 एंड दैट्स व्हाई दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, फॉल्स हो गया। नाउ अगेन इसको भी अगर मैं ए सेट कहूं और इसको बी सेट कहूं तो अगेन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, ए आ गया, ए कॉमन है ना, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 5, विच इज नॉट इक्वल टू 5, तो अगेन ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, सो अगेन ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। नाउ 2 6 10 14 3 7 11 15, अब देखो अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 और ये डिसजॉइंट सेट है, हाँ ये बात ट्रू है, ठीक है ना। ऐसी 2 6 10 और 3 7 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर ये ए सेट है ये बी सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज हियर 5 है ना, देयर इज नथिंग इन कॉमन एंड दैट्स व्हाई दीज टू सेट्स आर डिसजॉइंट सेट, तो ये वाली बात भी ट्रू हो गई। तो ये दोनों फॉल्स, ये दोनों ट्रू, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पे, दैट इज 1.5 व्हिच इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, राइट। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।